उसकी सुंदरता को देख कर के कहा कि यही मेरा वर बनेगा, दुल्हा होगा, है ना? कि चोरे के इज्जत या कुकुरे घिउ पोंछल अनाय कि आई विल मैरी यू बिकॉज़ यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड स्मार्ट। जानते ही हैं कि जब मोर नाचने लगता है, तो क्या-क्या उसका दिखने लगता है। महिलाएँ भी नाचती हैं, "नौ जा कमाए कलकतिया राजा, मार देई मतिया सवतिया राजा।" अब इंटरमीडिएट का एक और महत्वपूर्ण लेसन अनिवार्य संस्कृत में जातक कथा। तो जातक कथा में हम देखेंगे कि अतीते प्रथम कालो जना एकमभिरूपम सौभाग्यम प्राप्तम। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों को एक बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजनुम कुर्वन्, अर्थात उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने कार्यों की पूर्णता के लिए एक राजा का चयन कर लिया, एक राजा बना लिया। क्यों कहा जाता है ना कि बिना राजा के कोई राज्य नहीं चलता है, बिना मालिक के घर नहीं चलता है, उसी प्रकार से। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम करवन, कुर्वन होगा। तो चतुष्पदे यानी कि 4 पैरों वालों ने भी एक शेर को अपना राजा बना लिया ताकि वह हमारी रक्षा करे, नियम वगैरह बनाता है। अब ततः शकुनी गणा हिमोत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च, अर्थात इस पर हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर के पक्षीगण ने कहा कि मनुष्यों के भी राजा हैं, पक्षियों वो सॉरी मनुष्यों के भी राजा हैं और जानवरों के भी राजा हैं, मतलब जंगली जीवों के या फिर जो भी जीव हैं उनके एक राजा है। तो हमारा जो है अस्माकं पूर्व पुनरंतरे राजा न अस्ति, लेकिन हमारे पास तो राजा ही नहीं है, कोई राजा नहीं है। तो अराजको वासो नाम न वर्तते, अर्थात बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? नियम कानून कौन बनाएगा? अगर माइट इज़ राइट हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो ताकतवर होगा वो शासन करेगा। जैसे पहले आप देखें प्राचीन काल में एंशिएंट में, फिर मध्यकाल में, मुगल काल वगैरह में देखे हैं कि कोई भी किसी पर आक्रमण कर देता था, तो भी राजा ज़िम्मेदार होता था ना। जब वो राजा को मार देते थे, तो खुद राजा हो जाते थे। फिर अपने अनुसार लगान वगैरह वसूलते थे। तो ये पक्षियों में भी दिमाग था। तो अराजको वासो नाम न वर्तते, अर्थात बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने, राजस्थाने मतलब राजस्थान नहीं, मतलब राजा का स्थान अस्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, ऐसा वो बोले। क्या बोले? कि एक राजा की जगह खाली है। अथ ते परस्परम परस्परम वो लोकयन्तः एकम उल्कम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यावचन। नो मना ये मैंने सोचिए कि नो मना नहीं, मतलब यह लगता है, अच्छा लगता है। तो उस पर उन्होंने एक उल्लू को देखा और उसको देखने के बाद आपस में विचार-विमर्श करके कहा कि यह मुझे अच्छा लगता है। तो अर्थात अब इसको लिखेंगे कैसे? कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है और इसका अनुवाद लिखेंगे कि प्राचीन काल में, है ना? मनुष्यों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने सारे कार्यों की पूर्ति के लिए, सारे कार्यों के मतलब शासन संबंधी, नहीं पड़ोहा कछवाने के लिए, शासन संबंधी कार्यों के लिए एक राजा को, अपने एक व्यक्ति को राजा बना लिया जो सर्वगुण संपन्न था। तो उसी क्रम पर चलते हुए 4 चौपायों ने, अर्थात 4 पैरों वालों ने, अर्थात जानवरों ने भी अपना राजा बना लिया सिंह को। तो इस पर शकुनी गणाह माने वो जो थे पक्षी लोग थे, हिमवत प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एक पाषाण पर बैठ कर के उन्होंने कहा कि देखिए ना, मनुष्यों का भी राजा है और जानवरों का भी राजा है, पशुओं का, लेकिन हमारे पास तो राजा ही नहीं है और बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक राजा का स्थान खाली है।
इस पर उन्होंने एक दूसरे को देखा, परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को देखा और एकम उल्कम दृष्ट्वा, और एक उल्लू को देखकर कहा कि अयम नो रोचते इत्यावचन, ऐसा कहा कि यह ठीक लगता है, इसी को राजा बना लिया जाए। अब आगे चलते हैं। अथैकः, इसलिए एक शकुनि पक्षी ने सर्वेषां मध्य दशाया ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्राव्यतः, अर्थात सभी पक्षियों के बीच में खड़ा होकर के एक पक्षी ने कहा, 3 बार ऐसा कहा कि यह मने हमको अच्छा लगता है, आई लाइक इट। मतलब संस्कृत मत लीजिएगा आई लाइक इट। आजकल के बच्चे ना वो घर का पर्यायवाची हाउस, होम, ऐसा रेजिडेंस लिखते हैं, ऐसे मत लिखिएगा। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, तभी एक कौआ उठा। कहा, बट अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम कुच्छस्य च कीदृशम भविष्यति। अभी इसके राज्याभिषेक का काल चल रहा है तो ऐसे दिख रहा है, भयानक दिख रहा है। मन राज्याभिषेक चल रहा है तो लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तलिस्ततस्तिला इव तत्र तत्रैव क्षणयाच्म सॉरी धड़क्ष्यामः, अर्थात ऐसा लगता है कि यह हम लोगों को तपती हुई कड़ाही में ताल देगा, मतलब फ्राई कर देगा, ऐसा मतलब ये फ्राई कर देगा। तो जरा सोचिए कौवा कितना बुद्धिमान है, कह रहा है कि इसका भी राज्याभिषेक चल रहा है, राज तिलक चल रहा है इसका, तो अभी इतना भयानक दिख रहा है कि जैसे मानो हम लोगों को गरम कड़ाही में ताल देगा, है ना? तो ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह स एव मुक्ता मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इत विरुवन आकाशे उदपतत, अर्थात इस तरह का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से बोलते-बोलते नहीं काँव-काँव करते हैं तो लगा कहने कि ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, और इतना कह करके आकाश में उड़ गया। उल्लुको अपि उत्थाय येन मन्वधावत तत आरभ्य तौ अन्योन वैरिणौ जातिः, अर्थात इतना सुन करके उल्लुक भी उठा, उल्लू और उसके पीछे चला गया। तभी से उल्लू और कौवे में दुश्मनी हो गई। शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजानाम कृत्वा आगमन, और इसके बाद क्या हुआ कि पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा बना दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। अर्थात अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे कि इस पर एक पक्षी सभी पक्षियों के बीच में उठा और कहा कि यह मुझे अच्छा लगता है। तो जब एक पक्षी अभी कहा नहीं कि कौवा उठा उसको डांटते हुए बोला, "हे बट।" अभी इस समय इसके राज्याभिषेक का काल चल रहा है तो इतना क्रुद्ध दिख रहा है जैसे लग रहा है कि हम लोगों को गरम कड़ाही में तल देगा। अब जिस दिन ये राजा बन गया उस दिन क्या होगा? इस तरह का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कह कर के वो आकाश में उड़ गया। तो इतना सुन कर के उल्लू को गुस्सा आया। वह भी उठा और उसके पीछे उसको मारने के लिए चला गया, और तभी से उल्लू और कौवा एक दूसरे के शत्रु हो गए, और पक्षीगणों ने सुवर्णहंस को अपना राजा बना लिया और वे भी चले गए। इसके बाद क्या हुआ? अब शुरू करते हैं कि अतीते प्रथम काल्ये चतुष्पदा सिंहस्य राजनम कुर्वाण। आबिद मियाँ सुनिए इसको। मत्स्या आनंद मत्स्य शकुनया सुवर्ण हंसम, यानी कि अतीत प्राचीन काल के प्रथम कल्प में सिंहों ने सॉरी चौपायों ने सिंह को अपना राजा बना लिया, और मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बना लिया। शकुनयः सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को बना लिया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, अर्थात वो जो स्वर्ण हंस राजा था उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम हंस पोतिका था। स तस्ये वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, उसने उसे वरदान दिया था कि वह अपने मन माफिक यानी इच्छा के अनुरूप अपने वर का चुनाव करेगी। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा मिवति शकुनिर्ष सन्न्यपतत, और यह वरदान दे करके वह कहाँ चला गया? तो पक्षियों के पास चला गया, वहां उतरा। तो हंस राजा, ठीक है,
हंस राजा आत्मानः चित्तरुचितं स्वामिकम् अगत्य वृणीयति दुहिता रामादिदेश। और हंसराज ने कहा अपनी पुत्री से कि अब तुम अपने इच्छा के अनुरूप पति का वरण करो। अपने मन माफिक उस समय भी आजादी थी, है ना? सा शकुनिश्च अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरः दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत। उसमें मणि वर्ण ग्रीव को देख करके, मयूर को देख करके हंस पोतिका ने उसकी सुंदरता को देख करके कहा कि यही मेरा वर बनेगा, दुल्हा होगा, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि यह बहुत सुंदर है, अब मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि इति, है ना? तो मयूर को अब गर्व हो गया। जैसे होता है ना, किसी जैसे कहल जाला कि चोरे के इज्जत या कुकुरे घी पचल अनाय। अगर चोरे के कोनो के बाबू बाबू साहब साहब कह दो तो ऋषिया गाड़ी देवे लगी, आ कुकुरे घी खिया दो तो उहो लगी ओकर पची नहीं। तो इसी तरह से जो मूर्ख होता है, थोड़ा बहुत जान लेता है, मूर्खों का सरदार बन जाता है, तो लगता है प्रतिभा प्रदर्शन करने। तो वही जब राजा की बेटी ने प्रपोज कर दिया कि आई विल मैरी यू बिकॉज़ यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड स्मार्ट, तो उसने कहा कि अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, तुमको मेरी शक्ति नहीं दिखाई दे रही है? इति अति गर्वेण लज्जाश्च त्यक्त्वा तावन्महतः शकुनी संगखस्य मध्ये प्रक्षोपसार्य नार्तितुमारब्धवान्। और पक्षियों के मध्य वो क्या किया कि अपना पंख फैला करके खूब तेज नाचने लगा। तो आप तो जानते ही हैं कि जब मोर नाचने लगता है तो क्या-क्या उसका दिखने लगता है। तो गर्व में कभी भी घमंड से नहीं वो होना चाहिए, कुछ भी न बकना चाहिए न करना चाहिए। तो नृत्यंचा प्रतिच्छन्नो भूतः, लगान नाचने सुवर्ण राज हंस लज्जित अस्य नैवी अस्ति न बहिर्णाम समुत्थाने न लज्जा। अरे भगवान, अब तो राजा को लाज लग गया कि राजा का दामाद बनेगा, इसको लाज ही नहीं आ रहा है। नास्मै गतत्राप्य स्वदुहितरम दस्यामि इति कथयत। नास्मै गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि कथयत इत्यकथयत। अर्थात उसने कहा कि ऐसे निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। ये तो अब नाच रहा है, जैसे आजकल देखिए कोई फंक्शन होता है बेसिकली गाँवों में, तो जैसे मुंडन हो गया, जन्मदिन हो गया, तो घर भर नाचना शुरू कर देता है। महिलाएं भी नाचती हैं, "नौ जा कमाए कलकतिया राजा, मार दई मतिया सवतिया राजा।" क्या है मतलब, नाचना ही है, तो उसके लिए पैसा कमाइए आप। बाहर निकल कर के क्या करने की ज़रूरत है, डांसिंग डांसिंग प्रतिभा दिखाने की। स्टेज पे करिएगा तो उसका पैसा मिलेगा। अब खुशी में इतना भी ना खुश होइए कि नाच-उच के सब दिखा दीजिए मुरवे की तरह से। तो हंसराज तदैव परिसन्मध्ये आत्मानं भगिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम दात। उसने कहा कि पक्षियों की सभा में कहा कि अब मैं अपने भांजे हंसपोतकाय मन हंसपोतक को अपनी पुत्री देने के लिए तैयार हूँ। मयूरो हंसपोतिका काम प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थान पलायितः। अब जब मोर को हंसपोतिका नहीं मिली तो वह अपने स्थान को चला गया। हंसराजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम् आगच्छत्। और हंसराज भी सबको विदा-उदा करके अपने घर चले गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए 11, 12, 13, 14, 17 सब मतलब ये आ रहा है। तो अब इसका अर्थ बताते हैं कि अतीत में यानी कि प्राचीन काल में चौपायों ने यानी 4 पैरों वालों ने सिंह को अपना राजा बना लिया। मछलियों ने मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बना लिया और पक्षियों ने वो स्वर्ण हंस को अपना राजा बना लिया। और इसके बाद जो सुवर्ण राजहंस था, मतलब राजहंस की एक पुत्री थी जिसका नाम हंसपोतिका था। तो उसने अपनी पुत्री को स्वयंवर का वरदान दिया था, अर्थात स्वयं ही वर का चुनाव करेगी। और इसी के कार्यक्रम के अंतर्गत वह क्या हुआ कि उतरा हिमालय प्रदेश में उतरा
और सभी जो है पक्षी पशु सॉरी पशु नहीं पक्षी वहाँ एकत्रित हुए। तो जब हंस पोतिका आई अपना दूल्हा चुनने के लिए, तो उसने मणिवर्ण ग्रीव को देख कर के कहा, "यह सुंदर है, ये मेरा पति बनेगा।" तो मोर को अहंकार हो गया। मोर ने कहा कि इसको मेरी सुंदरता दिखती है, इसको मेरा बल नहीं दिखता है। तो उसने क्या किया कि सारे लोक लाज को त्याग करके और सभा के मध्य पंख पसार कर नाचने लगा। अब इससे राजा लज्जित हुआ कि यह तो सभी अंगों का प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। तो उसने अपने ही भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री को सौंप दिया और उसके बाद मोर को प्राप्ति नहीं हुई, तो अपने घर चला गया और हंसराज भी अपने घर चला गया। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई।